नमस्कार दर्शक मित्रों, हर हर महादेव। अगर आपकी कोई प्रेम या विरह की वेदन ना हो या कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आज मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं। रात को सोने से पहले केवल 3 शक्तिशाली शब्द 11 बार बोल दीजिए। बस 11 बार, ना कोई मंत्र, ना कोई सामग्री, ना कोई जटिल विधि, और सुबह तक आप स्वयं बदलाव महसूस करेंगे। यदि आप किसी भी वुमन या पुरुष के दिल में अपने लिए प्रेम जगाना चाहते हैं तो उसका नाम लेकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों को रात में 11 बार मन ही मन बोलें। केवल 11 बार, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। फिर देखिए चमत्कार। जो व्यक्ति कल तक आपसे दूर था, नाराज था, बात तक नहीं करता था, वही अब आपको पाने के लिए बेचैन होगा। जो आपसे नफरत करता था वही अब आपके प्रेम में डूबा नजर आएगा। मेरे प्रिय साथियों, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, अगर रिश्ते में दूरी आ गई है, गलतफहमियां बढ़ गई हैं या संबंध पहले जैसे मधुर नहीं रहे, तो यह उपाय बहुत सहायक हो सकता है। सोने से पहले केवल एक बार प्यार का नाम लेकर इन 3 शब्दों को 11 बार दोहराएं और निश्चिंत होकर सो जाएं। किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं, घर बैठे ही यह सरल उपाय किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, किसी भी उपाय से पहले आपका विश्वास और भावना शुद्ध होनी चाहिए। यदि आपके मन में सच्चा प्रेम है, सम्मान है और रिश्ता बचाने की चाह है, तभी सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। प्रेम जब सच्चा होता है तो ब्रह्मांड भी उसे मिलाने की कोशिश करता है। दोस्तों, जिंदगी में रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। अगर थोड़ा सा प्रयास करके हम उन्हें फिर से पहले जैसा बना सकते हैं तो क्यों ना करें। अपने मन को सकारात्मक रखें, अपने इरादों को पवित्र रखें और विश्वास के साथ यह शब्द बोलें। सिर्फ एक बार प्रयास कीजिए और देखिए कैसे टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ने लगता है, कैसे दूरियां कम होने लगती हैं और कैसे आपका प्यार फिर से आपकी ओर खींचने लगता है। विश्वास रखिए, सकारात्मक सोचिए और प्रेम को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा आकर्षण है। आइए अब बिना देर किए समझते हैं कि वे 3 शब्द कैसे और किस प्रकार बोलने हैं, ताकि सुबह से आपका प्यार आपको पाने के लिए बेचैन हो उठे। मेरे साथियों, आज का यह उपाय बहुत खास बताया जा रहा है। यदि प्रेम में आपको धोखा मिला है, यदि आप अपने प्यार से शादी करना चाहते हैं, तो पूरा संदेश ध्यान से सुनिए। आधा ज्ञान कभी लाभ नहीं देता, इसलिए धैर्य रखिए। सबसे पहले, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, ताकि ऐसे उपाय सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं विधि की। यदि आप किसी भी वुमन या पुरुष के दिल में अपने लिए प्रेम जगाना चाहते हैं तो एक विशेष क्रिया के दौरान अपने सिर का एक छोटा सा बाल तोड़कर या काटकर मुट्ठी में बंद रखें। उसी समय अपने मन में वे 3 शक्तिशाली शब्द दोहराना शुरू करें जो बताए जा रहे हैं। कहा जाता है कि यह शब्द अत्यंत प्रभावशाली हैं। इन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलना आवश्यक है। मन में निरंतर दोहराते रहें। विश्वास रखें कि आपका प्रेम चाहे कितना भी दूर हो, चाहे आपसे नाराज हो, उसके हृदय में परिवर्तन आ सकता है। अगर कोई वुमन पहले आपसे प्रेम करती थी लेकिन अब दूरी बना ली है, नंबर ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं करती, तो कहा जाता है कि यह उपाय उसे फिर से आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए, सच्चा प्रेम किसी को गुलाम बनाने का नाम नहीं है। प्रेम सम्मान, धैर्य और सच्चाई से जीतता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपको याद करे, आपसे बात करे, आपके साथ जीवन बिताने को तैयार हो, तो पहले अपने भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा जगाइए। सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने व्यवहार में भी बदलाव लाइए। अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाइए, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, क्योंकि आकर्षण केवल टोटकों से नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा और व्यक्तित्व से भी पैदा होता है। बहुत से लोग प्रेम में परेशान होते हैं, टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए, हार मान लेना समाधान नहीं है। खुद को बेहतर बनाइए, खुद से प्रेम कीजिए, तब दुनिया भी आपको महत्व देगी। विश्वास प्लस सकारात्मक सोच प्लस आत्मसम्मान, एकल सच्चा आकर्षण। इसलिए कोई भी उपाय करें, लेकिन नियत साफ रखें।
भावना पवित्र रखें और प्रेम को मजबूरी नहीं, ताकत बनाइए, तभी सच्चा चमत्कार होगा। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं, गुरुजी, जिस वुमन से हम प्यार करते थे वह पहले हमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब धोखा दे दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, अचानक सब बदल गया। ऐसी परेशानी में बहुत लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन सुनिए, अगर आपका प्यार वुमन हो या पुरुष और आप उसे हर हाल में पाना चाहते हैं, तो आज बताया गया यह विशेष उपाय श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। कहा जाता है कि यदि विश्वास सच्चा हो तो दूरियां भी कम होने लगती हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपनी समस्या प्यार के नाम के साथ लिखिए ताकि मार्गदर्शन मिल सके। अब विधि समझिए, आप किसी 3 रास्तों या 4 रास्तों के चौराहे पर जा सकते हैं। यदि बाहर जाना संभव ना हो तो अपने बाथरूम में भी यह प्रक्रिया कर सकते हैं। जब आप पेशाब करने जाएं तो सिर से एक छोटा सा बाल तोड़कर या काटकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लें। ध्यान रखें कि वह बाल बाहर ना गिरे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान पूरी तरह अपने प्यार पर केंद्रित करें। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं उसका नाम मन ही मन लें, चाहे वह वुमन हो या पुरुष। फिर लगातार 2 मिनट तक एक ही शब्द दोहराएं, त्रिम त्रिम त्रिम। बस यही 3 शब्द 2 मिनट तक बिना किसी से बात किए, बिना ध्यान भटकाए, केवल उसी व्यक्ति के बारे में सोचते हुए इसके बाद शाम के समय उस बाल को किसी 3 या 4 रास्तों के चौराहे पर फेंक दें। वहां प्यार का नाम 7 बार और अपना नाम 7 बार बोले, फिर घर वापस आ जाए। कहा जाता है कि यदि यह क्रिया पूर्ण विश्वास और अडिग मन से की जाए तो सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी दूर चला गया हो, उसके मन में अचानक हलचल होने लगती है। उसे बिना कारण आपकी याद सताने लगती है। वह बेचैन सा महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आपकी ओर खींच रही हो। कई बार ऐसा होता है कि वह व्यक्ति जो महीनों से संपर्क में नहीं था, अचानक संदेश भेज देता है या कॉल कर देता है और स्वयं भी नहीं समझ पाता कि उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल मन की ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। जब आप किसी का नाम पूरे ध्यान और एकाग्रता से लेते हैं तो वह कंपन ब्रह्मांड में फैलता है और सीधा उस व्यक्ति की चेतना को स्पर्श करता है। इसलिए इस प्रक्रिया में मजाक या संदेह बिल्कुल न रखें। इसे खेल न समझें, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ करें। जब आप चौराहे पर बाल फेंकें तो पीछे मुड़कर न देखें, सीधे घर लौट आएं। रास्ते में किसी से बात न करें और मन में यह विश्वास रखें कि आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि 7 दिन के भीतर उन्हें संकेत मिलने लगते हैं। कभी सपने में वह व्यक्ति दिखाई देता है, कभी अचानक उसकी पुरानी तस्वीर सामने आ जाती है, कभी कोई मित्र उसका जिक्र कर देता है। ये सब संकेत माने जाते हैं कि प्रक्रिया ने कार्य करना शुरू कर दिया है, परंतु धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। अधीर होकर बार बार प्रक्रिया दोहराना उचित नहीं है। इसे केवल एक बार करें और फिर कम से कम 11 दिन प्रतीक्षा करें। इस दौरान उस व्यक्ति के बारे में नकारात्मक विचार न लाएं। यदि क्रोध या दुख आता है तो तुरंत अपने मन को संभालें और प्रेम की भावना जगाएं, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो किसी को भी आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। याद रखें, यह उपाय तभी फल देता है जब आपकी भावना सच्ची हो। यदि आप किसी को केवल स्वार्थवश पाना चाहते हैं या किसी को कष्ट पहुंचाने की भावना रखते हैं तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। इसलिए पहले अपने मन को शुद्ध करें, अपने भीतर क्षमा की भावना लाएं। यदि कभी आपने उसे दुख पहुंचाया हो तो मन ही मन क्षमा मांगें और सकारात्मक ऊर्जा भेजें। यह प्रक्रिया केवल आकर्षण नहीं, बल्कि मनों के बीच संबंध को पुनर्जीवित करने का माध्यम है। जब आप त्रिम 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 का उच्चारण करते हैं तो वह ध्वनि आपके भीतर छिपी इच्छा शक्ति को जगाती है। यह शब्द साधारण नहीं माना गया है। कई परंपराओं में ध्वनि की शक्ति को सर्वोपरि बताया गया है। ध्वनि से ही सृष्टि का आरंभ माना जाता है और ध्वनि से ही मन प्रभावित होता है। इसलिए शब्द का कंपन स्थिर और समान रखें, बहुत तेज या बहुत धीमे नहीं। बस सहज गति से 2 मिनट तक लगातार दोहराते रहें। यदि संभव हो तो उस समय आंखें बंद रखें और सामने उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट देखने का प्रयास करें। उसके साथ सुखद क्षणों को याद करें। यह ना सोचें कि वह क्यों दूर गया,
बल्कि यह सोचें कि वह वापस आ चुका है और आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। इस कल्पना को बार बार मन में दोहराएं। इससे आपका अवचेतन मन इसे सत्य मानने लगेगा और उसी दिशा में ऊर्जा भेजेगा। कई बार परिणाम आने से पहले छोटी परीक्षाएं भी आती हैं। सामने वाला व्यक्ति थोड़ी नाराजगी दिखा सकता है या बात करते समय कठोर शब्द कह सकता है, परंतु आपको धैर्य नहीं खोना है। प्रेम से उत्तर दें, शांत रहें, क्योंकि यही आपकी परीक्षा होती है। यदि आपने संयम रखा तो संबंध और मजबूत होगा। यदि आपने क्रोध किया तो प्रक्रिया कमजोर पड़ सकती है। इसलिए अपने व्यवहार में मधुरता लाएं। अपने जीवन को भी व्यवस्थित करें, केवल उपाय पर निर्भर न रहें। स्वयं को बेहतर बनाएं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने काम में मन लगाएं, क्योंकि जब आप आत्मविश्वासी और संतुलित दिखते हैं तो सामने वाला स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। यह भी ध्यान रखें कि किसी विवाहित व्यक्ति या पहले से प्रतिबद्ध व्यक्ति पर यह प्रक्रिया करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इससे कई जीवन प्रभावित हो सकते हैं। सदैव धर्म और मर्यादा का पालन करें। यदि आपका प्रेम सच्चा है और नियति में मिलन लिखा है तो यह प्रक्रिया मार्ग को सरल कर सकती है, परंतु यदि नियति में कुछ और है तो भी आपको धैर्य से स्वीकार करना होगा, क्योंकि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए परिणाम जो भी आए उसे सकारात्मक रूप में स्वीकार करें और विश्वास रखें कि आपके लिए जो सर्वोत्तम है वही होगा। प्रेम को पवित्र रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। यही इस विधि का सार है। और जब आप यह सब कर चुके हों तो उसके बाद सबसे जरूरी है कि आप अपने भीतर की स्थिति को बदलें, क्योंकि बाहरी उपाय तभी प्रभावी होते हैं जब अंदर की ऊर्जा स्थिर और स्पष्ट हो। आप रोज सुबह उठकर 5 मिनट शांति से बैठें और गहरी सांस लेते हुए उस व्यक्ति का नाम प्रेम से स्मरण करें। लेकिन याद रखें, स्मरण में आग्रह नहीं होना चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सहज भावना होनी चाहिए। जैसे आप ब्रह्मांड को संदेश दे रहे हों कि यदि यह संबंध मेरे जीवन के लिए सही है तो इसे सहज रूप से मेरे पास वापस ले आओ। इस दौरान अपने मन से भय निकाल दें कि वह किसी और के साथ है या वह कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि भय की ऊर्जा आकर्षण को रोक देती है, विश्वास की ऊर्जा मार्ग खोलती है। कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं, परंतु बाद में हर दिन बेचैनी में परिणाम खोजते रहते हैं। बार बार उसका सोशल मीडिया देखते हैं, बार बार फोन की प्रतीक्षा करते हैं। यह अधीरता आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। इसलिए उपाय के बाद छोड़ देना सीखें। जैसे आपने बीज बो दिया और अब उसे मिट्टी में अपना काम करने देना है। आप रोज मिट्टी खोदकर नहीं देख सकते कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। उसी तरह अपने विश्वास को शांत रखें। यदि 7 दिन में संकेत न मिले तो घबराएं नहीं। कई बार 21 दिन तक भी समय लग सकता है। इस बीच अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना प्रारंभ करें। अपने पहनावे में सुधार करें, अपने बोलने के तरीके में मधुरता लाएं, अपने आसपास सफाई रखें, क्योंकि ऊर्जा साफ स्थान में अधिक सहजता से बहती है। अपने कमरे में हल्की सुगंध रखें। शाम को एक दीपक जला सकते हैं और मन ही मन कह सकते हैं कि मेरे जीवन में जो भी संबंध आए वह सच्चे प्रेम और सम्मान से भरा हो। इससे आपका मन संतुलित रहेगा। यदि वह व्यक्ति वापस आता है तो उसे पुराने झगड़ों की याद दिलाकर माहौल खराब न करें। शुरुआत नई करें, जैसे आप दोनों पहली बार